ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे, गूगल क्रोम खोल लेंगे, यहाँ लिखेंगे, इजी वे बता दे रहे हैं पहले, महेश टाइपिंग। आप महेश टाइपिंग लिखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको महेश टाइपिंग ट्यूटर। किसी भी लिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पढ़ लेना, सबसे पहले पढ़ना होगा आपको ये वाला महेश टाइपिंग ट्यूटर.com, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड एंड बाय बटन, या फिर अगर नॉर्मल हम लोग इस वेबसाइट पे भी जाते हैं महेश टाइपिंग पे, ये हमारा इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। अब महेश टाइपिंग पे ही क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि महेश टाइपिंग आप लोग के लिए बजट में है। अगर आपके पास अपना कंप्यूटर है घर पे, तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको सस्ते में एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा लाइफ टाइम, केवल आपको 199 पे करना है। और फिर महेश टाइपिंग में आप पूरा इंग्लिश, पूरा हिंदी कृतिदेव और पूरा मंगल रेमिंगटन गेल को आप टाइप कर सकते हो घर बैठे। अपने अगर कंप्यूटर पे करना है तो ये आपको बाय करना पड़ेगा। आपका लाइफ टाइम एक की आपके मेल पे आएगा, और फिर लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, और जो भी अपडेट्स है वो भी मिलता जाएगा कंटिन्यू। यहाँ पे आपको आना है टाइपिंग टिप्स पे, ठीक है। फिर आपको आना है डाउनलोड हिंदी इंडिक इनपुट 3, ये नाम लिख लो। महेश टाइपिंग ट्विटर पे जाके हमको टाइपिंग टिप्स में जाना है, उसके बाद डाउनलोड हिंदी इंडिक इनपुट 3 डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर पे। बाकी आपको हमारे यहाँ सिस्टम पे मिलेगा सारे में डाला हुआ। लिख लिया? ये 12 MB का फाइल है, 12 MB का ये फाइल है, सेटअप फाइल है, जिसको डालना ही पड़ेगा। यानी आपको अगर मंगल हिंदी टाइपिंग करना है तो आपको अपने कंप्यूटर पे ये डालना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो फिर हमारे यहाँ मिलेगा। लेकिन हम एक प्रोसेस बता दे रहे हैं कि अगर लैपटॉप है आपके घर पे तो इस प्रोसेस से आप घर पे भी आगे पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो। अब इस पर क्लिक करना लिंक पे, ठीक है। देखो सेम चीज यहाँ दिख रहा है आपको, ये स्टाइल देखो, डाउनलोड हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड, और ये स्टाइल जो यहाँ दिख रहा है वो मेरा यहाँ पे भी दिख रहा है, सेम जो हम डाले हुए हैं ऑलरेडी। हिंदी करेंगे सेम टू सेम, मेरा देखो खुल गया ना, जो यहाँ पे सेम। यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, कीबोर्ड पे जाएंगे, रेमिंगटन गेल डिफॉल्ट सेट कर लेना है टाइपिंग के क्रम में। फिलहाल अभी इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश चूज करेंगे, और हिंदी लिखना है तो हिंदी। जो लैंग्वेज आपको टाइप करना है अपने कंप्यूटर में यहाँ चुनना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचोगे इंग्लिश टाइप करना हिंदी लिखाने लगेगा, तो वहाँ सेटिंग में जाके एक बार देख लेना। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ बोल रहा है हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड 32 बिट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बहुत पुराना लैपटॉप है, लगभग 10 साल पुराना, तो आपको 32 बिट डाउनलोड करना होगा। मे बी अगर उसमें सॉफ्टवेयर नया अपडेट कराए हो तो 64 बिट चढ़ाया होगा अगला। लेकिन अगर बहुत पहले चढ़ा हुआ सिस्टम, सॉफ्टवेयर चढ़ा हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका 32 बिट होगा। तो आपको डाउनलोड करना अपने अकॉर्डिंग के हिसाब, या दोनों डाउनलोड कर लो, जो रन हो जाए, जो चल जाए। अभी के सारे कंप्यूटर 64 बिट बेस्ड होते हैं। 64 बिट मतलब ज़्यादा एडवांस हो गया, ज़्यादा उसमें डिटेलिंग हो गया, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ फिर 64 बिट पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और हमारा यहाँ पे गूगल क्रोम में इस कॉर्नर पे हमारा डाउनलोड होता है। ये हमारा देखो 1.6 MB, लगभग 12 MB का फाइल हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। कहाँ डाउनलोड हुआ है? फिलहाल लोकल डिस्क सी में डाउनलोड हुआ है। जनरली आपका कहाँ पे डाउनलोड होगा? आपके घर पे डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होगा, ये ध्यान ले रखना। राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐसे तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर विंडोज 10 है तो लुक ऐसा नहीं दिखेगा, लुक आपका ऐसा दिखेगा। तो यहाँ मिलेगा इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, रन पे क्लिक कर देना है। रन पे क्लिक करेंगे, चूंकि मेरे में ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है रिपेयर या रिमूव, तो फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं, यस कर देते हैं, कंटिन्यू, क्लोज। ये हो गया रिमूव, यानी मेरे कंप्यूटर में अब ये सॉफ्टवेयर नहीं है। अब हम इंस्टॉल करके बता रहे हैं। राइट क्लिक, ओपन, रन, नेक्स्ट, एवरीवन चूज करना है, नेक्स्ट, बैक, सॉरी
बैक बैक यूज करेंगे तो कहाँ मेरा जा रहा है वो पाथ आपको दिखेगा, आप चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये दोनों दिखने लगेगा। अगर ये नहीं इंस्टॉल तो ये नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर वाला दिखेगा। मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। आप एक और कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट लिख लो कि कभी भी हिंदी टाइपिंग हमारे यहाँ करना है या अपने घर पे करना है तो विंडो की प्लस स्पेस बार दबाएंगे, यानी विंडो की प्लस इन साथ में विंडो की के साथ स्पेस बार बटन हम दबाएंगे अपनी कीबोर्ड से, तो हमें लैंग्वेज चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ मिल रहा है। अब आपको पता करना है सिस्टम में हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड डाला हुआ है कि नहीं, तो विंडो प्लस स्पेस बार, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, अब चूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो चेंज हम कर रहे हैं, विंडो स्पेस दबा रहे हैं तो इंग्लिश, फिर स्पेस दबा रहे हैं फिर हिंदी। अब हिंदी करेंगे तो हम हिंदी लिख सकते हैं, यानी हम सर्च में भी जाएंगे। अब 11 में शायद ना लिख पाए, नहीं लिख रहा है 11, ठीक है। विंडोज 11 में देखो हिंदी नहीं लिखा पा रहा है। अगर हम हिंदी करते भी हैं, ट्राई करते हैं, नहीं ले रहा, ठीक है। तो इसमें भी सपोर्ट नहीं आया है। विंडो प्लस स्पेस, तो विंडो स्पेस करके आप चूज कर सकते हो हिंदी या फिर इंग्लिश, मतलब विद इन ए सेकंड आप स्वैप चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो हिंदी पे या फिर इंग्लिश पे। लेकिन अगर हम नोटपैड खोल दें, फाइल न्यू टैब, यहाँ नोटपैड हमने खोल लिया। अब यहाँ पे अगर हम हिंदी कर दें, सेटिंग में एक बार चेक कर लोगे, ये होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट से यहाँ पे रहता है, आप रेगेल करके ही लिखोगे, क्योंकि गेल अगर नहीं करोगे ना तो डी पे अगर क शब्द है तो डी पे क नहीं बनेगा। अब जैसे मान लो विंडो स्पेस मैंने दबाया, अब इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश से दिखाने लगा। एंटर मारेंगे, फिर विंडो स्पेस बार मैंने दबाया और हिंदी चुन लिए, तो समझ में आया क्या हुआ? तुरंत चेंज कर ले रहे हैं, विंडो स्पेस इंग्लिश। अब ये जो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल हो जाता है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आप ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला मेरे पास जो है ये ऑप्शन, ये आपको नहीं दिखेगा। इसको मतलब ऑन करना पड़ता है। कैसे ऑन करेंगे? विंडो प्लस स्पेस, यहाँ पे ऑप्शन एक और देता था वो नहीं दे रहा है, आपको सर्च में आना है, एडवांस पढ़ो यहाँ पे, ये वाला ये नोट कर लो। विंडो में आके आपको ये पूरा स्पेलिंग सही से लिखना है। सर्च में सबसे इजीएस्ट तरीका हम बता रहे हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका कि आप एडवांस यहाँ पे लिखोगे, एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे जाना है। आप लोग कॉपी पेन लाए हैं? नहीं लाए? अच्छा, एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे जाना है, सर्च में लिखना है, चाहे विंडोज 11 हो चाहे विंडोज 10 हो, दोनों कंडीशन में। उसके लिए हम फिर एक प्रॉपर तरीका बताने वाले हैं कि कैसे जाते हैं। ये सबसे इजी तरीका हो गया कि तुरंत पहुंचना है उसी जगह पे, यहाँ पे जाना है। अब बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, जैसे हमने ऑफ किया चला गया ऊपर से, तो आपको ये ऑन कर देना है। आ गया ना? उसके बाद जाना है आपको लैंग्वेज बार ऑप्शन में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है ये वाले पे, फिर ध्यान देना है आपको ये वाले पे। इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है? हिडन। हिडन मतलब हाइड होना चाहिए, अप्लाई, तो हाइड हो गया। ये तीनों ऑन कर देना है और यहाँ कर देना है फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप, मतलब कुछ भी खुल जाए वो सबसे ऊपर रहेगा, वो जो हमारा ऑप्शन है सबसे ऊपर रहेगा। अब कर देना अप्लाई, आ गया ऊपर में। ट्रांसपेरेंट, हमारा जो बार है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना? देखो वहां जा रहे तो व्हाइट डार्क हो जा रहा है, लेकिन हट रहे हैं तो फिर वो हल्का लाइट हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपको कि ये ऑप्शन तीनों ऑन होना चाहिए और ये वाला ऑप्शन भी ऑन करना है आपको। ओके,
ये हो गया सबसे अच्छा तरीका कि गए सर्च में एडवांस कीबोर्ड सेटिंग लिखा आ गया। दूसरा तरीका, स्टार्ट सेटिंग। अब ये है क्या चीज, ये कैसे पकड़ते हैं? तो ये है, एक लैंग्वेज है, एक कीबोर्ड है या जो भी। तो लैंग्वेज, तो यहाँ कहीं पे लैंग्वेज लिखा हुआ मिल रहा है, मिल रहा है। लैंग्वेज पे जाएंगे, टाइम एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद है क्या, तो हम लोग करने वाले हैं क्या, टाइपिंग। तो टाइपिंग में जाना है आपको, ये स्टेप बता रहे हैं कैसे एक्सेल में जाते हैं। टाइपिंग के बाद है क्या, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे जाएंगे एडवांस कीबोर्ड सेटिंग, जो हमने सर्च में लिखा था, यहाँ क्लिक करेंगे तो सेम जगह पे चले आएंगे। और यहाँ से लैंग्वेज बार पे क्लिक करना है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, बाकी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, हो सकता है आप लोग को हम ये रिकॉर्डिंग ऐप में दे दें ताकि दोबारा से आप देख सको। इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हिंदी चूज करना है। स्टार्टिंग में सेटिंग पे आने, जब लिखने से पहले हमको क्या क्या करना है, यहाँ हिंदी चूज कर लेना है, सेटिंग पे आना है, कीबोर्ड पे आना है, रेमिंगटन गेल। हम ट्राई करते हैं फोल्डर का नाम लिखने के लिए, न्यू। तो हम पहले दिस पीसी खोल लेते, या एक फोल्डर हम दिस पीसी खोलते हैं, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे, यहाँ से लार्ज आइकन कर लेते हैं। अब करते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर, इसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हिंदी, सेटिंग, कीबोर्ड, सही है हमारा, दिखा रहा है ना। भी से आ होगा, के से आ की मात्रा, शिफ्ट एच के, फिर के, फिर अपस्ट्रॉफी मार्क्स देना है शिफ्ट के साथ, फिर के, एंटर, एंटर। अभी सोच सकते थे कि हिंदी में लिख सकते हैं फोल्डर का नाम, ये करके दिखाओ बिना मंगल का, नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन। तो मंगल से हमने अपने फोल्डर का नाम हिंदी में लिख दिया, ये देखो। ठीक है, तो सर्च में तो नहीं लिखा पा रहा है हिंदी में, लेकिन बाकी जगह पे काम कर रहा है विंडो में। अब हम लोग खोल लेंगे नोटपैड, यानी जब भी आपको करना है तो नोटपैड खोल लेना है। ये देखो, अगर हमारे यहाँ आप टाइपिंग हिंदी ज्वाइन करते हो तो विंडो प्लस राइट एरो, यानी किसी विंडो को दाएं या बाएं करना है उठा के, तो विंडो की दबाना है, प्लस राइट एरो दबाएंगे 2 बार, तो ये घसक के आ गया राइट लेफ्ट साइड, विंडो प्लस, सॉरी, लेफ्ट एरो से आ गया लेफ्ट साइड, राइट एरो से राइट साइड। ये आप कर सकते हो। तो पहले आप कर लोगे दाएं या बाएं, फिर आप मेरे सिस्टम में उपलब्ध टाइपिंग लेआउट हिंदी को ओपन करना है आपको, ओपन, फिर विंडो की दबाना है, फिर दबाना लेफ्ट एरो, चूंकि हाफ इधर करना है ना, हाफ हो गया। और अगर इधर करना है तो इधर, या फिर बीच में, या फिर लेफ्ट, या फिर बीच में, या फिर राइट। हाफ कर लिया, चाहे दाएं या बाएं। इसके बाद देखो यहाँ नोटपैड बीच में क्लिक करना है, आ गया। फिर एडिट पे आना है, फिर आना है आपको फॉन्ट पे। ये विंडोज 11 में बता रहे हैं, अभी तो मैक्सिमम लोग आज विंडोज 11 है, अगर नया लैपटॉप लोगे तो विंडोज 11 मिलेगा। विंडोज 10 में थोड़ा सा चेंजेज है, माइनर। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइज आपको कर देना है 36, थोड़ा बड़ा दिखने के लिए, ताकि हम जो टाइप करें वो क्लियर विजिबल हो। डबल क्लिक करेंगे तो पहला जो चरण हमारा है वो है श, यहाँ पे क्लिक करना है, इंग्लिश में आना है नोटपैड में, फिर हिंदी चुनना है। ये तीनों दिखना चाहिए, कभी कभी तो सिर्फ दोनों दिखता है, तो एमएस वर्ड पे करोगे, अगर नहीं प्रॉपर दिख रहा है तो एमएस वर्ड खोलना सेम तरीके से, वहां पर लिखना स्टार्ट कर दो, वो भी हम बता दे रहे हैं। सेटिंग, कीबोर्ड, रेमिंगटन गेल होना ही चाहिए। अब आपको लिखना है श, ठीक है, तो कोटेशन मार्क नॉर्मल दबाना है। अभी बन गया पूरा। अगर हम कृति करते हैं तो आधा श बनता, मंगल कर रहे हैं तो पूरा श बन रहा है। अब ए प्रेस करेंगे, ए से बनता है बिंदु, स्पेस देंगे तब बनेगा आधा, यानी इसका जो हरकत है ना उठपटांग है थोड़ा सा। अब बैक स्पेस करेंगे तो कुछ और बन जाएगा।
अगर हम बैक स्पेस करें, अभी तो कोई नहीं बन रहा है, देखो बन गया ना। देखो पहले समझो इसका इसका जो नेचर है ना वो समझना है, यानी मंगल एक नेचर कुछ और इसका, तो इसका जो नेचर है ना वो डिफरेंट टाइप का है। तो आप स्पेस दिए तो वो बन गया, फिर पूरा बन गया बिना कुछ मेरे मेहनत का, तो अपने आप ये बनता है इसमें कुछ ना कुछ, तो वो करते करते अभ्यास हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं ना कि क्या होगा उसके अंदर एक्चुअल में, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो हम लोग कुर्ती में इतना टेंशन नहीं है, वो जितना आप लिखे उससे ज्यादा वो कुछ बनेगा या कुछ बदलेगा नहीं, जो लिखे आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन मंगल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी है। तो यहाँ पे आप क्लास अगर हिंदी ज्वाइन करोगे तो कोटेशन मार्क पहले देना, फिर ए, कैप्स ऑफ होना चाहिए, कैप्स ऑन रहेगा तो जस्ट शिफ्ट के साथ जो बनता है वो की बनेगा, स्पेस, फिर लिखना है कोटेशन मार्क, फिर आपको लिखना है ए, फिर देना है स्पेस, तो आधा शब्द बन गया। ये आपको 100 या 100 टाइम से ज्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, उससे ज्यादा आपको करना है। उसके बाद अगर ये या बनाना है तो फिर आपको यूज करना है कोलोन। कोलोन सेमी कोलोन जानते हो ना, कोलोन डबल डॉट जो होता है कीबोर्ड में, ठीक है। अगर हम लोग कीबोर्ड यहाँ से खोलें तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलोन और सेमी कोलोन, क्लियर। इसको बोलते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। या एस, यानी जो पहला जो चरण है ये पूरा बीच वाले रो को दिखाता है। बीच वाला रो क्या हो गया, जब कीबोर्ड हम लोग खोलते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका रो है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं होम रो। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं कोई बताओ? वेरी गुड, इसको बोलेंगे हम लोग अपर रो, नीचे वाले को लोअर रो बोलेंगे। स्पेस बार जो है किस की से प्रेस करना चाहिए, मतलब किस, कौन सा थंब? नहीं, सिर्फ राइट। अगर आप लेफ्टी हैं तो फिर आपको लेफ्ट थंब यूज करना चाहिए, और अगर आप राइटी हैं तो केवल राइट थंब यूज, दोनों थंब कभी यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हाँ बोलिए। हाँ अब देखिए नेक्स्ट आपका है कंस, डी से क, ए से बिंदु, एल से श, सॉवर कर लीजिएगा, इंटर। इंटर देखिए बना लिख रहे हैं तो रेड स्पेस दे देंगे या इंटर दे देंगे तो अपना कंप्लीट हो जाएगा वो। अब कास या की से जो भी, रिक्शा के लिए एफ से, ये वाला एक ही मात्रा है ना, देखिए पहले क्या हुआ, देखिए उसका पहले हम लिखे एफ से, एफ, फिर मैंने लिखा जे तो भाग गया ना, फिर डी, फिर एल, फिर के, फिर स्पेस, देखिए पलट गया वो। तो ये समझना होगा। इसमें जो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम बताने जा रहे हैं, अभी तुरंत बता दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लिखने वाला शब्द है, जो आपको मैक्सिमम जगह पे, सख्ती, कुत्ता, ठीक है, या वैसा शब्द मान लीजिए कुत्ता ही लिखना है तो डी से क, क्यू, कु, क्यू से बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा बनती है, त के लिए आर, कु त, ठीक है। अब आपको लिखना है कुत्ता में वो डैश लगा रहता है त के ऊपर, ठीक है, वो बनाने के लिए सब लिख लीजिए इसको, शिफ्ट प्लस, शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे, हाँ देखिए शिफ्ट प्लस। अब इसको बोलते हैं हलंत, यानी मंगल सीखने के टाइम में आपको ये ध्यान देना है कि हलंत का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है, हलंत। अब ये एक चीज है कि आप लोग भले मंगल फॉर्म में ना भरो, लेकिन मंगल जरूर सीख लोगे, क्योंकि आपको भविष्य में तो ऐसा आएगा ही ना किसी अदर जॉब में कि हमको हिंदी में आना करना ही करना है, या हिंदी मांग दिया तो एक ऑप्शनल हो गया, तो जिसका हिंदी है उसका मेरिट पहले बनेगा, उसका सिलेक्शन पहले होगा। अब देखो हलंत यहाँ पे बन रहा है, फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार और, हाँ शिफ्ट के साथ प्लस, ठीक है, कौन सा, तो इधर का शिफ्ट
या फिर इधर का शिफ्ट कोई भी यूज कर लो। प्लस कौन सा यूज करना है, ये ध्यान रखोगे, ये प्लस यूज करना है, वो बगल वाला प्लस नहीं, ये। तो डी क्यू फिर आर से त, फिर शिफ्ट प्लस हलंत। हलंत देने का मतलब है कि अब मैं पूरे त को तोड़ना आधा, यानी हलंत लगाने का मतलब उस शब्द को आधा बनाना। ऐसे शिफ्ट के साथ आर दबाएंगे तो भी त बनेगा, लेकिन वो दूसरा बनेगा। अब देखो यहाँ दोनों में दोनों लिख के दिखाएंगे। फिर आर, फिर के, कुछ था और कुछ बदल गया, दिखा कुछ बदल गया। तो ये समझना होगा मंगल में कि जब भी हम कुछ लिख रहे हैं तो वो अलग टाइप से रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने जैसा लिखते हैं मंगल, मतलब कृति में लिखते हैं, कृति में कोड होता है, अल्ट के साथ कुछ कोड दबाएंगे तभी ये त बनेगा कृति में। ऐसा नहीं कि वहां कोई ट्रिक है। इसमें क्या है कि आपको कोड नहीं बनाना होता है, इसमें बदल जाता है, ठीक है। इसमें तरीका थोड़ा डिफरेंट करेंगे, यानी शिफ्ट प्लस हलंत जो है वो सबसे सेंटर पॉइंट का की मान सकते हो, कैसा है जो बार बार इस्तेमाल होगा। अब हम लिखते हैं डी से का क्यू और आर, सॉरी शिफ्ट के साथ आर, फिर आर, फिर के। दिखा अंतर, उसमें हलंत बना, दिखा मुझे हलंत, लेकिन अब बना दोनों में डिफरेंस समझो। जब आपको नीचे वाला स्टाइल कहीं लिखना हो, ऐसा कुछ आता है, जैसे सत्ता, सत्ता में लगता है ऊपर वाला ही लगता है, यूज होता है सत्ता में, ठीक है। तो अगर दोनों आधा आधा चाहिए, आधा चाहिए था तो आपको नीचे वाला यूज करना है, और ता पे डैश चाहिए तो फिर आपको ऊपर वाला ऑप्शन यूज करना है, शिफ्ट प्लस हलंत यूज करना है। अब ट में ट्र चाहिए तो ट और जेड एंटर, दिखा, फिर समझो। शिफ्ट भी से ट बना, और नॉर्मल जेड बिना शिफ्ट का स्पेस देंगे क्या बन गया, ट्रा। तो राष्ट्रीय या जो तुमको बनाना, जो भी ऐसा शब्द आता है, हाँ तो जेड दबाना है जब भी बनाना जेड। बाकी हम नोट्स उपलब्ध करा देंगे, उसके लिए आप लोग को कोई चार्ज नहीं देना है। एक एक नोट्स दे दिया जा सकता है, ठीक है। आप लोग उसके कोई चार्ज नहीं देना है, ये नोट्स रख लीजिए ताकि आपको हिंदी में मदद होगा। रोल नंबर नाम लिख लीजिएगा नोट्स पर। अब बैच टाइम 2 मिल गया क्या नोट्स तुमको? हाँ 2 मिल गया। अपना नाम और रोल नंबर आप उस पर लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और बता देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। तो मिटा देते हैं इस चीज को। अब ड शिफ्ट के साथ एम, एम दबाएंगे, शिफ्ट प्लस एम, तो हमारा ड बनेगा। और एक सिंबल यहाँ पे होगा कीबोर्ड में, ये सिंबल देखिए, नहीं वो बड़ा नहीं हो रहा है, ये वाला सिंबल, ये नंबर 1 है ना, 1 कीबोर्ड 1 होगा, उसके पहले एक सिंबल होगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे इसको क्लिक करना, नॉर्मल, नॉर्मल क्लिक करना है, यानी आपको नॉर्मल इस पे क्लिक करना है। अब क्या बना, ड खड़ा, मान लो खड़ा लिखना है या कुछ भी लिखना है, ड के नीचे जो बनता है ना, वो आपको स्पेस देंगे तो ये बना ना। अब डॉट पहले थोड़ा घसका हुआ था, स्पेस दिए तो पूरा सही जगह पे आ गया, ठीक है। ब्रैकेट से ख, अब देखिए वो आधा खा है क्योंकि हलंत लगा है, यानी वो आधा खा है। फिर समझिए, देखिए हम ब्रैकेट में क्या, खा पूरा नहीं है, हलंत का मतलब वो आधा अपने आप में, ये समझ लेना है। हलंत का मतलब वो आधा है।
अब फिर दोबारा हम ब्रैकेट सॉरी फिर हम के प्रेस कर रहे हैं, तो पूरा के मतलब पाई जो पड़ता है पूरा हो गया। अब इसमें आपको शिफ्ट एम, फिर 1 के बगल में जो सिंबल हमारा उसको प्रेस करेंगे, फिर के, फिर स्पेस। समझ में आया क्या हुआ? खड़ा। अगर आपको देना फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, आपको देना है तो शिफ्ट के साथ नंबर 1 की दबाएंगे, उसको नोट कर लीजिए। बाकी नोट्स में लिखा है, लेकिन जो जो हम लोग अभी सीख रहे हैं उसको भी नोट करते जाएंगे तो ज्यादा रिमेम्बर रहेगा। 1 शिफ्ट के साथ ये वाला 1 दबाना है आपको, ये 1 आप दबाएंगे तो फिर आपका वो पूर्ण विराम बनेगा। अब स्पेस नहीं देना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात, मान लीजिए यहाँ पे मेरा कर्सर है तो होता ना सर स्पेस दे दे पहले तब 1 दबाएंगे शिफ्ट के साथ, तो गलत हो जाएगा। आपको शिफ्ट डायरेक्ट, देखिए है ना गैप खुद ले रहा है, इसमें देखिए गैप है एक, दिख रहा है गैप, मतलब गैप दिख रहा है, जा नहीं रहा है लेकिन गैप है वहां पे, तो ये सही है। अगर आप स्पेस देते हैं तो वो वर्ड गलत हो जाएगा और आपका स्कोर कम जाएगा। तो पूरा वर्ड लिखने के बाद जब आपको पूर्ण विराम डालना पड़े कभी, जैसा दिखेगा वहां पे डिस्प्ले में, तो स्पेस कभी नहीं देना है। ये मतलब वो करते करते अभ्यास कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम लोग यहीं पे भी ऑफ करते हैं, ये आपको यहाँ पे मेरे यहाँ क्लास में करना है। अब चले आते हैं हम लोग मंगल टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे। तो हम लोग महेश अब दो तरह का टाइपिंग सॉफ्टवेयर, एक है सोनी जो अभी इंडिया में टॉप लेवल पे गवर्नमेंट सेक्टर वाले उसको यूज करते हैं एज ए एग्जामिनेशन लेने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपना खुद सॉफ्टवेयर तो बनाएंगे नहीं, उनको ज्यादा पैसा पड़ेगा, तो वो रेंट पे ले लेते हैं सोनी टाइपिंग से या महेश टाइपिंग से या कहीं से ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई बनवा लिया अपना अपने तरीके से बनवा लिया, या अपना लोगो लगवा के अपने में इम्प्लीमेंट करा लिया अपने वेबसाइट पे, तो वैसे भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको महेश से ही गारंटेड आएगा या सोनी से ही आएगा, लेकिन मोस्ट नंबर 1 जो इंडिया में भी चल रहा है वो सोनी है। अभी महेश भी आया है, बहुत अच्छा वो भी कर रहा है, तो महेश पे आपको आना है, महेश इंस्टॉल कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। खोल लिया, यहाँ पे आप लर्न टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने पेड वर्जन लिया है तो एक्टिवेशन पे जाके आपको डिजिट मिलेगा, नंबर मिलेगा 15-16 अंकों का, वो डाल देना है, या फिर बाय ऑनलाइन पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेरे सिस्टम पे करना है तो सारे सिस्टम में डाला हुआ है, टाइपिंग टेस्ट पे आना है, यहाँ नाम डालना है, आपका कोई भी नाम हो आप डाल दीजिए, नाम डालिए तभी वो हाईलाइट होगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको कितने मिनट का करना है, वहां पे आपका जो एग्जाम होगा वो 10 मिनट्स पे होगा। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है, इंग्लिश में आपको 300, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, अगर आप बाय करते हैं और ओरिजिनल वर्जन परचेज करते हैं तो 300 पैराग्राफ इंग्लिश में और 200 पैराग्राफ मंगल फॉन्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ इंग्लिश करना, इंग्लिश चूज करिए, कृतिदेव पे करना है तो कृतिदेव चूज करिए, और अगर मंगल गेल 1 एंड गेल 2 यहाँ पे थोड़ा सा मत, दोनों सेम चीज है, कुछ होता है ना कुछ बनता है किसी किसी लिखने पे, कुछ कुछ नहीं बनता है, उसके लिए वो 2 ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे। गेल 1 पे आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रायल लिखा है, यानी आपको सिर्फ ये ट्रायल मिलेगा। तो जब आपका एग्जाम का डेट निकल जाएगा ना तो हम बोलेंगे आप 200 रुपये देके इसको बाय कर लें, तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर फ्री का करना है तो वो भी हम आगे बताते हैं कैसे करना है। ट्रायल पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही स्टोरी मिलेगा, तो इसमें आप नो टाइम लिमिट करके आप चूज करके इसमें आ जाएंगे। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट। ऑटो स्क्रॉल ऑन रखना है, बैक स्पेस नहीं यूज करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में यूज करें ताकि आपको सीखने में सहूलियत हो। हाईलाइट करना है कि नहीं, हाईलाइट हटाएंगे, देखिए वहाँ येलो हट जा रहा है डिस्प्ले पे। ठीक है, कलर, कलर का मतलब जो स्पेस देंगे तो ग्रीन या रेड हो जाएगा, वो कलर की बात हो रही है, वो भी जरूरी है कि कितना गलत मारा कितना सही मारा। लेकिन एक्चुअल जब डिफेंस का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत टफ लेता है, कभी बैक स्पेस नहीं रहेगा, कभी कलर नहीं, कुछ नहीं है, बस शब्द लिखा हुआ आप टाइप करिए, तो आपको मन में सोचना है कि हम सही जा रहे हैं, उससे मिलान होता है। एक्स्ट्रा आप सोचेंगे कि अब आप 1-2 लाइन छोड़ देंगे, यानी आप एक लाइन कुछ भी छोड़ते हैं तो आपका पूरा खराब हो जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करना है, रानी, जे से र, के से उसका पाई, और यू से ना, और एच से नी, स्पेस, देखिए हरा हो गया,
लेकिन अगर हम गलत लिखें तो लाल हो जाएगा, स्पेस हो गया लाल। अब शासित लिखना है आपको, ग्रीन हो गया, सही लिखा हमने, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखते हुए जाना है। तो आप इसमें जब लिखेंगे पूरा शब्द ना, तब आपको बहुत सारा दिक्कत आएगा। तो जो भी डाउट होगा आप लिख लीजिए कॉपी में, या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या क्लास में पूछ लीजिए, मतलब कहीं भी, अगर घर पे भी कर रहे हैं ना तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, हमको भी मालूम चलेगा ये शब्द हमको मालूम है भी कि नहीं। तो फिर आपको उसका आंसर भेज देंगे ग्रुप में। तो एक ग्रुप बना देंगे बेल्ट्रॉन का, तो सारा रिपोर्ट उसमें आता रहेगा। सबमिट करेंगे तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे वो दिखा देगा कि आपने कितने मिनट में कितना वर्ड वर्ड सही लिखा या क्या किया। सेव कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। बंद कर दिया। अब आपको फ्री में करना है तो आते हैं हम लोग गूगल क्रोम पे, आपको आना है, यहाँ लिखना है टाइपिंग बाबा, एक वेबसाइट है। लिख लीजिए www.typingbaba.com पे आपको जाना है। ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट गेल, अच्छा मंगल फॉन्ट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, इनक्रिप्ट एंड रेमिंगटन गेल चूज करना है, टाइम चूज करना है 10 मिनट्स, जो एग्जाम में आता है। आपको यहाँ पे नाम डाल देना है कुछ भी, रैंडम वर्ड, पानी की कहानी, मान ली कोई मैंने एक स्टोरी चूज कर लिया, अच्छा नहीं कुछ नहीं यहाँ पे दिया, रैंडम वर्ड सबसे बेस्ट ये लेते हैं। डिसेबल इनेबल, लिमिट अगर करते हैं तो भी अच्छा है कि आप इतना वर्ड 10 मिनट्स में लिख पा रहे हैं कि नहीं, वो भी अच्छा है। स्टार्ट इन प्रैक्टिस मोड और एग्जाम मोड, प्रैक्टिस मोड पे कर लेते हैं। गलत इसलिए हो गया क्योंकि वो आधा गा था, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं, बिना किसी बाय मतलब परचेज, बिना परचेज किए। आपको अगर करना है, पैसा नहीं लगाना है, तो फिर typingBaba.com पे जाके आप फ्री में कर सकते हैं। और अगर बेसिक प्रैक्टिस करना है तो एक और मेरे पास सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर में, आपको सभी जगह पे मिलेगा, स्मार्ट टाइपिंग ट्यूटर, मेरे सारे सिस्टम पे मिलेगा। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे चूज करना है हिंदी टाइपिंग टेस्ट, फिर आना है आपको मंगल यूनिकोड पे, फिर आना है आपको रेमिंगटन गेल पे, फिर आपको आना है स्टार्ट कोर्स पे। जैसे आपका टाइपिंग मास्टर प्रो में रहता लुक, उसी लुक में है यहाँ पे। अब बेसिक होम वर्ड ड्रिल 1.6 चैप्टर पे आना है, क्लिक किया मैंने, ड्यूरेशन। अब हाइड कीबोर्ड, ये कीबोर्ड हाइड कर सकते हैं, तो हाइड नहीं करेंगे ताकि देखने को मिले। अब इस कीबोर्ड में क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ध यहाँ पे है, जबकि इंग्लिश सॉरी हिंदी कृति में क्या होता है, ये वाला विद्यालय वाला या विद्यमान वाला इधर होता है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा चेंज हो गया। बाकी यहाँ जो ये जो लेआउट है, यहाँ तक का लेआउट सेम है, जो हमारा जनरल रहता है यहाँ तक का सेम है, ऊपर वाला बदल गया है। क, तो डी जी स्पेस, और गलत लिखेंगे तो क्या होगा, लाल हो गया ना। सर सही है, हर सही है, गलत लिखेंगे तो क्या होगा, रेड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ सिस्टम पर डाला हुआ है, आप यहाँ प्रैक्टिस हिंदी का तैयारी कर सकते हो। क्लियर हो गया, इंस्टॉलेशन बता दिया मैंने, ऑनलाइन फ्री में कैसे करना है। महेश टाइपिंग ट्विटर भी बाय कर सकते हो, 199 का अभी जो चल रहा है उसका प्राइस। और कैसे रिएक्ट करता है बेसिक, वो मैंने आपको बता दिया। फिर डिटेल में पढ़ेंगे, यानी जो सबसे टफ शब्द है,
जो आता जाएगा उसका पूरा डिटेलिंग हम बता देंगे, ताकि कोई भी शब्द आपसे नहीं छूटे हिंदी के लिए। यानी हिंदी आप लोग को कंपलसरी ले ही लो, मतलब भले एग्जाम में ना भरो फॉर्म में, ये हिंदी सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि आज न कल आपको ये इससे मुलाकात होगा, ये समझ लो। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा है एमसीक्यू वाला जो है, ठीक है, बेल्ट्रॉन वाला जो हमारा टॉपिक है, फंडामेंटल वाला। बाकी आपका लेआउट हो गया मंगल का, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, पूर्ण विराम दिख रहा है, स्लैश बनाना है तो शिफ्ट के साथ ऊपर वाला जो भी वर्ड होता है किसी भी चीज में, अगर ऊपर आपको दिख रहा है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो मेरा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का पूरा वीडियो बना हुआ है, इसलिए किस हाथ से क्या प्रेस करते हैं वो पूरे उस वीडियो में है, आपको ऐप में दे देंगे। तरह बनाना है तो यहाँ से बनेगा, ऋषि वाला यूज करना है युद्ध, ठीक है, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। हलंत को, हलंत का साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये दो डॉट, अब ये डॉट के ऊपर ये होता क्या है बताओ, ये क्या होता है, कोई बताओ। अगर हम नोटपैड में लिखते हैं, मान लो हम ये डाल दें, यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, हाँ ये क्या है, ये जो ऊपर गोल डॉट बनता है ये क्या चीज है, आप लोग पांचों में से कोई बता दो मुझे। ये क्या है, ये तो बना ऊपर, ये जगह क्या बताता है, कोई बताओ। बोलो ना सर, ये क्या बन रहा है, नया चित्र आ रहा है, कभी देखे नहीं, नया प्रजाति है। हाँ ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है, सही बोल रहे हो, लेकिन दिखा क्या रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रहे हो। और तुम बताओ जी, सही डिफिनेशन तुम बताओ, आप बताइए तुम्हारा। सही, हाँ हाँ, ठीक ठीक। वो अधूरा है एक्चुअल में, अधूरा है, वो बता रहा है कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं अकेले तो नहीं आ सकता, मैं किसी शब्द के ऊपर आऊंगा, तो मैं वो जगह बता रहा है कि यहाँ कुछ पहले रखिए तब मुझे लगाइए। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले वहां पे कुछ रखना होगा आपको, जैसे यहाँ पे ड, यहाँ ड रखिए, यहाँ ये या रखिए, चाहे क रखिए, जो भी, तो वो शब्द हो गया और उसका मात्रा हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझना हो कि वो बन क्यों रहा है। हाँ वही 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 बात है, इसके लिए वो जगह सिंबॉलिक रूप में दे रहा है कि वो अब गलत मतलब है, इंडिकेट कर रहा है, वो तो इंडिकेशन है कि बिना शब्द का मैं कुछ नहीं हूँ, ये है अधूरा, तो ये आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम पूछेंगे क्या करके, वो बताएंगे। आप बताइए, ये कौन सा डिवाइस है, ये जो अभी हरकत यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है और कौन सा डिवाइस है। हाँ, ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये जो अभी हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है कि आउटपुट हो रहा है। माउस हमारा कैसा डिवाइस है आप बताइए, किस आधार पे आउटपुट है, आप कोई नहीं बोलोगे। हम्म, तुम बताओ माउस कैसा डिवाइस है। माउस आउटपुट है, किस आधार पे। अच्छा, पेन से अगर कॉपी पे लिखना है तो पेन क्या है,
तो कॉपी क्या है? अच्छा, कैसे आउटपुट होगा? अच्छा, मालूम है क्या है माउस? कैसे इनपुट है? वेरी गुड, ठीक है। सिस्टम को हम लोग कमांड देते हैं माउस की मदद से। तो माउस जो है ना वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस से हम लोग क्लिक करते हैं, यानी उसके अंदर कुछ निर्देश देते हैं। तो माउस इनपुट हो गया, स्क्रीन आउटपुट हो गया, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन से हमें मिल रहा है इसलिए आउटपुट डिवाइस हो गया। तो बहुत सिंपल है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पहचानना। माइक क्या है? ये जो माइक है वो क्या है? इनपुट डिवाइस। हाँ, क्योंकि माइक से हम बोल रहे हैं ना, तो मेरा वो ऑब्जर्व कर रहा है, ले रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, कीबोर्ड से कंप्यूटर में हम कुछ दे रहे हैं तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक से गेम खेल रहे हैं तो वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। हम जो टच कर रहे हैं टच स्क्रीन पे, वो हो गया इनपुट डिवाइस। आउटपुट है ना। हाँ, तो स्पीकर का जिक्र हम यहाँ पे किए हुए हैं, ऊपर लिखे भी हैं आउटपुट डिवाइस को पहचाने। ठीक है, तो स्पीकर हमारा जो हो गया आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि देता है हमें। तो बहुत सिंपल है, बहुत खाली दिमाग से सोचना है। प्रोजेक्टर, तो पर्दे पर जो फिल्म दिख रहा है, तो पर्दा पर्दा तो हो गया आउटपुट डिवाइस, लेकिन प्रोजेक्टर से कुछ रे निकल रहा है, तो सिर्फ प्रोजेक्टर को देखना है। इस वक्त जो दिखाया जा रहा है वो क्या कर रहा हो मत देखो, उसके अंदर से क्या हरकत हो रहा है वो सिर्फ देखो। तो प्रोजेक्टर से लाइट निकल रहा है तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस, माइक हमारा आउटपुट डिवाइस। सीपीयू क्या हुआ हमारा? सीपीयू ये सारा आपको ऐप में मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर सकते हो। इसको बोलते हैं कैबिनेट, और सीपीयू भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर पार्ट्स कसा आ जाए तो सीपीयू बन जाता है। तो सीपीयू ना इनपुट है और ना आउटपुट है एक्चुअल में, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट करने का एक माध्यम है। ये भी एक चीज है, ठीक है। इसी में आपको एक और चीज मिलेगा, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। What is computer? A computer is an electronic device which accepts the data input, performs arithmetic and logical operation on data and gives us the output in the desired format. तो इसमें से भी कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट अगर ALU को फुल फॉर्म पूछा जाए तो। अब व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। Operating system is a machine which can understand only electrical pulse, but the user gives instruction, यानी हम जो है उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड और माउस की मदद से। इन लैंग्वेज, अपनी भाषा में देते हैं। हम लिखते हैं ओपन, इंग्लिश या हिंदी, ओपन मतलब खोलो। नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ओपन बोलते हैं तो समझ नहीं पाता है। द कंप्यूटर एंड देयरफॉर देयर इज अ गैप, ये एक गैप है। जैसे मान लो हम एक चाइनीज से मिले और चाइनीज को बोले चलो मेरे साथ, तो कभी चलेगा? वो अपने भाषा में कुछ कुछ बोलता रहेगा, बोले क्या बोलो समझ नहीं आ रहा है। वो कुछ बोलेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, दो ठो गाली भी देगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बीच में कोई मीडिएटर आ जाए, जो ट्रांसलेटर आ जाए, बोले सर आपको ये तो बहुत भग रहा है, आपको बहुत आप पे गुस्सा कर रहा है, तो उस कंडीशन वो जो बीच में मीडिएटर है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मीडिएटर क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेरे और उसके बीच को बातचीत को कनेक्ट कर रहा है। जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं भाषण देने ना, हिंदी में बोलते हैं, तो जो वहां का प्रधानमंत्री होता है वो माइक लगाया रहता है कान में, वो जो बोलते हैं रियल टाइम उनको हिंदी मिलता रहता है, मतलब इंग्लिश मिलता रहता है रियल टाइम, मतलब एक दो सेकंड आगे पीछे, हाँ उन्हीं की भाषा मिलता रहता है। तो ये बेनिफिट होता है। तो यही बता रहा है कि अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एंड देयरफॉर देयर इज अ गैप टू बी ब्रिज। अब ब्रिज वाला एक आता है इसमें कि कौन जो है दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है। तो आपको सही आंसर में देना है
ऑपरेटिंग सिस्टम। द ब्रीजिंग इज डन बाय, ब्रीज मतलब दो मानपुर और गया को जोड़ने का जो पुल काम कर रहा है, तो द ब्रीजिंग इज डन बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 11, मैक ओएस, मैक एप्पल में मैक हो गया, लिनक्स होता है, लिनक्स नाम सुने हो, और मोबाइल में क्या हो गया, एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड पूरे मोबाइल में ना रहता है, ऐप अलग चीज हो गया, ऐप उसके अंदर का एक आदमी है, लेकिन जो पूरा घर है वो हो गया आपका एंड्रॉइड। ठीक है, समझ रहे हैं, एक घर चाहिए ना, एक पार्क चाहिए खेलने के लिए, एक घर चाहिए रहने के लिए, तो विंडोज 10 या 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे चीज रहते हैं। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारी भाषा को वो समझ नहीं पाता है। ये सारा जानते हैं आप लोग, आप जानते हैं सारा जो लिखा हुआ है अभी डिस्प्ले पे, तुम जानती हो सारा? क्योंकि नहीं, बहुत लोग जानता है बहुत लोग नहीं जानता है, तब सीपीयू आ जाएगा ना तो कुछ और लिख देगा आंसर में। तो हर चीज को जानना जरूरी है, चाहे आप जानते हो और नहीं जानते हो। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन में आएगा आप लोग का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं। तो सीपीयू हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, प्लस मॉनिटर पार्ट हो गया कंप्यूटर का, माउस हो गया इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया स्पीकर। यूपीएस क्या काम करता है आप बताइए? वेरी गुड। क्या काम है इसका, एक्चुअल में काम क्या है? तो ठीक है, पावर सप्लाई है, क्या काम, क्या मदद करता है हमारा यूपीएस? तुम बताओ जी, यूपीएस क्या मदद करता है हमारा? तुम बताओ। सर यूपीएस का काम यह है कि जैसे कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, करते हुए हमें लाइन कट गया, तो कुछ देर के लिए वो सीपीयू हमको पावर प्रोवाइड करवाता है, वो आप काम को पूरा कर लीजिए सर, उसके बाद आप शट डाउन करना है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यूपीएस का काम क्या है, किसी भी चीज को, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, अब मेरा फाइल अनसेव्ड है और लाइन चला जाएगा तो फिर तो पूरा मेहनत चला जाएगा। तो यूपीएस क्या करता है, अपने फाइल को आप सेव कर लें। अब जितना अब यूपीएस आप इन्वर्टर लगा लें तो दिनों भर चलता रहेगा, तो टेंशन ही नहीं है, करते रहो काम। लेकिन यूपीएस का काम है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि लाइन कभी भी खराब हो सकता है ना, या कुछ भी खराब हो सकता है, और यूपीएस हमारे पूरे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है हाई वोल्टेज से भी। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाए तो भी यूपीएस हमें सेव करता है हमारे सिस्टम को। महंगा है ना, 50,000 1 लाख का कंप्यूटर होता है, 55 लाख का कंप्यूटर होता है, तो उसको बचाने के लिए यूपीएस होता है, प्लस पावर बैकअप देने के लिए, प्लस फाइल को सेव करने का समय देने के लिए यूपीएस का यूज करते हैं। और यूपीएस का फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी जान लो। यूपीएस सबसे टफ फुल फॉर्म में था, ये इसको नोट हम डाल देंगे सारा डिटेल, आप इसको नोट भी कर लीजिए, मतलब अभी नोट कर लीजिए यूपीएस का। ये सब हो गया वीवीआई, स्पेलिंग भी देख लीजिए, एकदम सेम यही स्पेलिंग आएगा आपका। इंटरप्ट का मतलब हो गया फ्लैक्चुएट करना, और अन का मतलब हो गया फ्लैक्चुएट नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। लिख लिए हैं? ठीक है। बाकी ऐप में आपको सारा पीडीएफ सारे फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि वहां से भी आप देख सकते हैं यूपीएस। लैपटॉप, अब ये नहीं आता है, अब इसमें लोग अलग अलग तरह का बनाया हुआ फुल फॉर्म, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटर, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूजर, फॉर ट्रेड में ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। ठीक है, तो ये आएगा नहीं आपको फुल फॉर्म, क्योंकि ये सही नहीं है, ये हम लोग का खुद का कॉमन बनाया हुआ है। ये वाले भी चांसेस कम है आपका आने का। इसमें से आपका ये पूछ सकता है कि विंडोज 10 आपका कब रिलीज हुआ था। ये 24वां ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, और ये 29 जुलाई 2015 को, ठीक है, विंडोज 10 लॉन्च हुआ था। तो विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ था, विंडोज 11, वो सारा डिटेल हम दे देंगे आप लोग को, इंपॉर्टेंट बाकी नहीं आएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ से ही मिल जाएगा, ऐप में ही मिल जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जो टफ है, जो बहुत लोग को नहीं मालूम है, वो ये वाला। हाँ, निब्बल 1, या इधर से पढ़ना है, 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट, या 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल। तो ये आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको बताना है कि 4 बिट होता है, या 4 बिट क्या है, तो 1 निब्बल के बराबर है। आप देखिए, बिट और बाइट में लोग कंफ्यूज हो जाता है, बिट और बाइट में डिफरेंस है, ठीक है। बिट का मतलब होगा 1 और 0 जो नंबर होता है ना, 1001 जो हमारा होता है उसको बिट बोलते हैं। और बाइट या ऑक्टेट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ये दूसरा सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। 2 निबल कैसे हो जाएगा? कहाँ? हाँ 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 हाँ, वो हो जाएगा। तो उस पर दो निबल नहीं बोलेंगे, यही चीज तो है कि 2 निबल है ही नहीं। उसके बाद वो पूरा फॉर्मेट ही आ जाता है एक बाइट पे, समझ गए ना? तो इसलिए उसको तुम नहीं बोल सकते हो, तो बोलोगे कि अब 8 निब्बल बदले वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो बदल जा रहा है ना, उसका नाम ही बदल दे रहा है, क्योंकि एक सिंगल नेम चाहिए, हर स्टेज पे एक नाम नया है, देखो, है ना, नाम नया है। बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी, यहाँ एमबी लिखा हुआ है, गीगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट जानते हो, और टीबी तक जानते हो आप लोग, उसके आगे नहीं जानते हो। उसके आगे जो आपका है, ये ऑप्शन जो है नहीं जानते आप, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट जो है आखिरी यूनिट है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट, ये बोल सकते हो। वो भी कितना, मतलब कई टीवियों का वो गुणांक है। लेकिन हाँ, एक चीज और पूछता है, 1024 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। 1024 केबी, 1024 एमबी, उसी तरह से सेम टू सेम बढ़ता जाता है वो। अगर आधा रहेगा तो 512, पूरा रहेगा तो 1024, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लोगे, याद कर लोगे, इसमें से एक क्वेश्चन 100% है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। इससे और टफ टफ है, वो भी बताएंगे आगे, लेकिन इसमें से आने का चांसेस है। ये सारा आप लोग को मिल जाएगा, अगर नोट, अभी तो नोट करने में टाइम भी लग जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है ये वीडियो पूरा, और बाकी ऐप में आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट हम बताते हैं, सीपीयू, यूपीएस जरूर आएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है, ये आ सकता है, रोम, ये है, लेकिन याद कर लो, यूआरएल, ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। एचटीटीपी आ जाएगा, ये तीनों में आ सकता है कोई एक, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एफटीपी, एएलयू 100% चांसेस आने का। ऐसे तो रिपीट नहीं करेगा कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, लेकिन आ सकता है। एसएमपीएस, ये बिल्कुल आएगा। और एचडीएमआई, एचडीएमआई जानते हो आप लोग क्या होता है? आप लोग पांचों में से कोई जानते हो एचडीएमआई क्या होता है? आप बताइए, एचडीएमआई क्या होता है? तुम बताओ, तुम नहीं पता है? आजकल सबके घर में एलईडी टीवी है, तो होना ही चाहिए मालूम। दिस इज कॉल्ड एचडीएमआई, ये एचडीएमआई केबल है। हाँ, एचडीएमआई केबल होता है, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है एचडीएमआई लिखा हुआ है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब वहाँ क्या दे देगा ना, वहाँ चारों में हाई डेफिनेशन लिखा रहेगा, चारों ऑप्शन में या पांचों ऑप्शन में लिखा है हाई डेफिनेशन। अब वहाँ एक जगह मल्टीमीडिया होगा,
तो एक दिन कुछ वहाँ हल्का फुल्का थोड़ा सा शब्द चेंज कर देगा, तो वहां पे ध्यान देना कि बिल्कुल यही जो तुम याद किए वो है कि नहीं, तब उसमें टिक मारोगे। प्लस टिक मार दिए गलत ना और लगता है अब सही करना है, तो वहाँ बगल में बटन रहता है, हाँ क्लीन, पहले क्लियर रहेगा, क्लीन क्लीन करना मतलब सिलेक्शन क्लियर करना, फिर दोबारा टिक मार सकते हो। दोबारा रिव्यू करना है तो वो भी कर सकते हो। तो जितना जल्दी टिक मारोगे, मान लो आधा घंटा में सब टिक मार दिए, तो फिर एक बार बैक चलो, मिलाते चलो। ये जो जितना मान लो अगर 100 में से 50 60 में से तुम 50 सही मारती है तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा मेरिट पहले बनेगा, तो ये ज्यादा जरूरी है। वो तो हम समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पास कर जाओगे, क्योंकि कुछ भी अगर मारे तुक्का लगना ही लगना है, कुछ ना कुछ सही लग ही जाएगा। नहीं नहीं, वो 60 है ना, इजी नहीं समझो। टाइपिंग के लिए तो हम लोग पूरा गारंटी लेंगे कि तुम लोग का निकल जाए टाइपिंग का पूरा, भी वहां से भी गाइड करें, वो टाइपिंग लाइव करके तुमको दिखाएंगे। 5 मिनट्स का 10 मिनट का तुमको इंग्लिश में कैसे निकालना है, कैसे पोज रखना है, क्या सोचना है, कैसे मारा जाता है किसी वर्ड को, शिफ्ट को कैसे, सबसे टफ होता है इंग्लिश में शिफ्ट, सबसे टफ शिफ्ट, और वो सिंबल हैश, एट द रेट, कोटेशन मार्क, वो सब। ठीक है, तो आज का क्लास, आज फर्स्ट डे का जो क्लास था हम लोग उसको ऑफ करते हैं। इतना आप लोग जो मैंने बताया उसको मैं रिमेम्बर करते जाओ, और हो सकता है कल से हम सारा चीज़ ऐप में डाल देंगे, तो आप लोग को उसका लिंक दे देंगे, और ऐप डाउनलोड करना है तो आप सालू मैम से जाके मिल लो, वो आपको सारा गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है।